आज के इस धरना कार्यक्रम के अध्यक्ष चौधरी नौबत जी, मान और सम्मान के योग मेरे उपस्थित सभी सम्मुख सरदारों, किसान भाइयों, साथियों, मुझसे पूर्व में सभी वक्ताओं ने किसान आंदोलन पे अपनी बात रखी और अपने अपने सुझाव भी दिए कि किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारी जीत हो सके। आज यहाँ मनोरंजन भी होता है, सुख और दुख की बातें भी होती हैं, लेकिन उन सब का उद्देश्य एक होता है कि हम किस प्रकार से अपने आंदोलन को वहां ले जाएं जहां सरकार को हम अपनी बात को मनवाने के लिए मजबूर करें। आज 79 दिन इस आंदोलन को हो गए हैं। कल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। इंग्लिश का अखबार है, बड़ी सटीक जानकारी देता है, हिंदी के अखबारों की तरह नहीं। उसमें लिखा था कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई है उनमें सबसे पहला स्थान 1789 में फ्रांस की क्रांति का है, जहां पर किसानों और मजदूरों ने सबसे बड़ी दुनिया की पहली क्रांति की थी। और उस क्रांति के बाद उन्होंने सत्ता लोगों के द्वारा चुने हुए राजा को दी थी। उसके बाद 1917 में रूस में क्रांति हुई, वहां भी ऐसा ही हुआ। जार को हटा करके जनता ने अपनी शक्ति हाथ में ली। उसके 8 वर्ष बाद चाइना में, जिसे चीन कहते हैं, वहां भी ऐसी क्रांति हुई। वो अखबार लिखता है कि यदि किसानों का धरना इसी प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल में चलता रहा तो भारत का ये धरना और भारत का ये आंदोलन दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति के रूप में अपना नाम दर्ज करवाएगा। क्योंकि वो जो क्रांतियां हुई थी उनमें बड़े भारी खून खराबे हुए थे, जेलें तोड़ी गई थी, बंदियों को निकाला गया था, राजा और उनके रक्षकों को मारा गया था, और इतने लंबे समय भी नहीं चल पाई जितनी हमारे देश में आंदोलन चल रहा है। और वो ये लिखता है अखबार कि 204 किसानों ने अपनी शहीदी दी है और उनमें एक भी किसान स्वाभाविक मौत से नहीं मरा। सारे के सारे किसान यदि मरे हैं तो आंदोलन के चलते, आंदोलन में महसूस सर्दी से, या आंदोलन के चलते कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो उसका जो सदमा उन्हें लगा है। और जब उन्हें ये लगने लगा कि एक ऐसी सरकार है जो किसानों के इतने बढ़िया आंदोलन के बाद भी आज तक किसानों से बात करने के मूड में नहीं आई है, तो बहुत से साथी सदमे को नहीं सह सके और उस दुनिया से चले गए। कई साथियों ने, और उनमें कई तो ऐसे श्रेष्ठ नागरिक हैं, जिस तरह से सरदार सेवा सिंह जी थे करनाल वाले, और अभी आज से 5 रोज पहले जो जींद का नौजवान शहीद हुआ है, उसने बाकायदा लिख के गया है कि हम आहत है इसी सरकार के रवैये से, जो इतने दिन बाद भी किसानों से बात करने के लिए खुले दिल से कभी तैयार नहीं हुई। और उन्हें लगा कि शायद ये सरकार नहीं मानेगी, और वो किसानों के दुख को देखने के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। साथियों, मैं ये तो नहीं कहता कि आप भी ऐसा ही करें, लेकिन उन भाइयों की, उन साथियों की जो कुर्बानी है उसके लिए हमें जरूर सोचना पड़ेगा और अपने सीने में अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, उनका जो उद्देश्य था उसे पूरा कराना हमारे लिए धर्म की बात है। और धर्म वही होता है, धर्म की परिभाषा बहुत साधारण है, जो धारण किया जाए, और धारण वो किया जाए जो अच्छी चीज हो, जिससे किसी को दुख ना हो, किसी को परेशानी ना हो, सबके साथ मिलकर रह सके, अपना हक ले सके, दूसरे का हक छीन ना सके, गरीब की मदद हो, ऐसे कार्य करने वाले को धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है।
हमारे देश में आज एक बात सरकार बड़े सुनियोजित ढंग से प्रचार कर रही है। सबसे पहले इन्होंने किसानों पे आरोप लगाया कि ये सरदार हैं और खालिस्तानी हैं। आप जब लोग इसमें जुड़े तो ये बात हट गई और वो कहने लगे कि ये दो प्रांतों का आंदोलन है, हरियाणा का और पंजाब का। लेकिन इसमें जब उत्तर प्रदेश के साथी जुड़े तो कहने लगे कि ये जाटों का आंदोलन है। उसके बाद जब इसमें राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु के, उड़ीसा के, कर्नाटक के, हैदराबाद के किसान जब आपके मोर्चों पे पहुंचने लगे तो कहने लगे कि कुछ जो वामपंथी लोग हैं या आतंकवादी संगठन है वो इन्हें पीछे से फंडिंग करते हैं। लेकिन वो भी बात जब नहीं चली तो अब बड़े शर्म की बात है और अपने आप में 56 इंच की छाती वाला एक व्यक्ति अपने आप को इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो बहुत सूझबूझ वाले बनते हैं और देखने में लगते भी हैं। उन्होंने आज से लगभग 8 दिन पहले एक बात कही थी कि मैं किसानों से केवल एक फोन के कॉल पे दूर हूं, लेकिन आज तक उसने वो न टेलीफोन नंबर बताया, ना वो ऑफिस बताई, ना कोई समय बताया जिस पर किसान उससे बात कर सके। अभी पीछे उसने राज्यसभा में कहा था कि मैं किसानों की समस्याओं को हल तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिलों में कोई कमी नहीं है। जब बिलों में कोई कमी नहीं है तो हमारी किस समस्या का समाधान चाहते हैं? इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि किसान यहां से चला जाए और मेरी केवल बातों पर विश्वास कर ले। आज तक उन्होंने जितने भी वादे बातों में किए हैं कोई पूरा नहीं किया। इसलिए मैं आभारी हूं किसान नेताओं का जिन्होंने ये कह दिया कि हम बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारे सामने संसद में कानून बना के दिखा दो, हम आपकी बात को मान जाएंगे। और उसने एक नया 4 दिन से एक नया सपूका छोड़ा है। वो हमारे किसानों को कहता है कि ये तो आंदोलन जीवी है। आंदोलन जीवी का शाब्दिक अर्थ होता है जिन लोगों की रोटी रोजी आंदोलन के सहारे चलती हो, अर्थात जो आंदोलन में केवल खाने पीने के लिए आते हो, ऐसे लोगों को आंदोलन जीवी कहा जाता है। जैसे एक शब्द है परजीवी। परजीवी उसे कहते हैं जो दूसरे जीव के ऊपर रहता हो। जैसे आपने अम्बरवेल देखी है, अम्बरवेल की जड़ नहीं होती, वो दूसरे पौधों के ऊपर जिंदा रहती है। ऐसे बेल को, ऐसे लोगों को दुनिया तिरस्कार की दृष्टि से देखती है, घटिया दृष्टि से देखती है। लेकिन मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। 97 वर्ष का एक व्यक्ति एदल सिंह, 97 वर्ष का एक व्यक्ति एदल सिंह सिंघू बॉर्डर पे आज 79वें दिन में प्रवेश कर रहा है, उसी दिन से बैठा है, जिसके 2 बेटे फौज में भी हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को भी मोदी जी आप आंदोलन जीवी कहते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश में अगर आंदोलन जीवी किसान है तो महात्मा गांधी सबसे पहले आंदोलन जीवी थे। उन्होंने इंग्लैंड में आंदोलन किया अपने वक्त में मजदूरों के लिए। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में जो वहां काले लोग थे उनके साथ जो अन्याय होता उसके खिलाफ आंदोलन किया। और भारतवर्ष में 1905 से आने के बाद जब तक उनकी मृत्यु हुई 1948 तक, तब तक उन्होंने आंदोलन किया। हम इस देश के तमाम किसान महात्मा गांधी के साथी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथी हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथी हैं। यदि वो आजादी के दीवाने भी आंदोलन जीवी थे तो हमें भी फक्र है, हम भी आंदोलन जीवी हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। लेकिन शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ऐसे व्यक्तियों के पास। और उनके जो पार्टी के लोग हैं इस बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के कहते हैं जैसे उनके प्रधानमंत्री ने कोई बहुत बड़ी बात कही हो, जबकि किसान के बारे में ऐसी बात कहने पे उसे लानत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए और देश के 130 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि किसानों को आंदोलन जीवी कहता है। किसान ने कभी भी आंदोलन नहीं किया। यदि आंदोलन आज किया है तो उस हालत में किया है जब किसानों की अहमियत मिटने को है, किसानों की तकदीर मिटने को है, किसानों की जमीन मिटने को है, किसानों का अस्तित्व मिटने को है। ऐसे हालत में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं समस्त किसान मोर्चों की तरफ से उन सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन पर अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। साथियों,
ऐसे लोगों की इन बातों पे आप मत जाइए। आपने बहुत अच्छा न्याय बनाया है, आपने कानून बनाया है कि आंदोलन का एक ही रास्ता है कि शांति के साथ हम आंदोलन करेंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आंदोलन करेंगे। कल भी हमारे एक नेता राजूवाल ने कहा है, यदि हमने कहीं हिंसा कर दी, यदि हमने लड़ाई झगड़ा कर दिया तो हम आंदोलन हार जाएंगे और ये सरकार आंदोलन जीत जाएगी। यदि हम सदैव हिंसा पे रहे, चाहे हम पे लाठियां पड़े, गोलियां पड़े, गालियां पड़े, लानतें पड़े, हम बिल्कुल चुप रहेंगे और अपने आंदोलन को ध्येय बनाएंगे। यदि हमने अहिंसा के रास्ते पे, शांति के रास्ते पे अपने आंदोलन को रोका तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे और ये सरकार हारेगी, मोदी हारेगा, खट्टर हारेगा। मैं आपको ज्यादा ना समय लेते हुए, आपको पता है कि परसों जो हमारे नेताओं की जो मीटिंग हुई थी उसमें कार्यक्रम स्थापित हो चुका है कि 14 तारीख को सभी लोग जहां जहां पर भी होंगे अपने 204 साथियों की याद में परमात्मा से उनके शांति की निवेदन करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करो। इसलिए सभी जगह कैंडल मार्च निकालेंगे। कैंडल मार्च का मतलब है जली हुई मोमबत्तियों लेकर के प्रार्थना करेंगे। शहरों में, गांवों में, धरने पे, चौराहे पे, सड़कों पे, फैक्ट्री में, स्कूलों पे, जहां भी जगह मिले, जहां भी आप रहते हैं, सभी जगह रात को मोमबत्ती जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे 204 साथियों को स्वर्ग से भी बढ़िया जगह मोक्ष मिले, परमात्मा अपने आत्मा से उन्हें विलीन करे। और इसी प्रकार से 16 तारीख को हमारे किसानों के सबसे बड़े नेता इस देश के हुए हैं स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को हम धरना स्थल पर मनाएंगे, गांवों में भी मनाएंगे, पूरे जोर शोर से मनाएंगे और इस सरकार से आग्रह भी करेंगे और आगाह भी करेंगे कि हम छोटू राम के वंशज हैं। यदि छोटू राम ने अंग्रेजों को नीचा दिखा दिया तो क्या हम इस मोदी और अपनी सरकार को नीचा नहीं दिखा सकते? हर कीमत पर हम छोटू राम के वंशज हैं और अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। उसी कड़ी में 18 तारीख को हमें रेल को रोकना है और जिस प्रकार से हमारे इस धरने पे जो हमारी कमेटी है, जो हमारी किसान संघर्ष समिति है, पालों के सरदार हैं, सब बैठ करके जो निर्णय लेंगे कि कहां जाकर के हमें रेल पर धरना देना है, 18 तारीख को उसी कार्यक्रम के अनुसार चलना है, शांति से चलना है, पुलिस से कोई झगड़ा नहीं करना, प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं करना और जैसा जैसा कार्यक्रम बताया जाएगा उसके अनुरूप आप 18 तारीख को रेलवे पे जाकर के रेल की लाइन में बैठेंगे ताकि ये सरकार को दिखाया जा सके रेल रोकने का हमारा मकसद ये है, कोई अशांति नहीं फैलाना, कोई रेल के लिए परेशानी पैदा नहीं करना। 12 से 4 बजे तक रेलों को रोकेंगे और इस देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि भारत का किसान कितना शांति में है, कितना अहिंसक है और अपनी मात को मंगवाने के लिए पूरी दुनिया का ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ और जो ये साथी टेंटों में रहते हैं इन्हें हम अभी जाकर